नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है साखियाँ और शब्द। कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ और शब्द में हृदय के भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता संत कबीर हैं। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि जब मनुष्य के हृदय में भक्ति के भाव होते हैं तो उसका ध्यान किसी अन्य वस्तु की ओर नहीं जाता। उस समय वह भक्ति में ही डूबा रहता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इसमें कवि कहते हैं, कबीर दास जी, हृदय रूपी मान सरोवर में जब भक्ति का जल पूरी तरह से भरा होता है तब हंसा केली कराही, हंस आत्मा को हंस माना है, आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा करता है। वे आनंदित होकर मुक्ति रूपी मोतियों को चूगते रहते हैं, अर्थात उससे मुक्त होने के मोती उसमें से चुगते रहते हैं। वहाँ उनको इतना आनंद आ जाता है उस हृदय रूपी तालाब में कि उसमें से आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, उड़कर अनंत दूसरी जगह अन्यतर, अर्थात वे उस हृदय से कहीं भी दूसरी ओर जाना नहीं चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई। यहाँ पर कवि कहते हैं, मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी मिले न कोई, अपने जैसा ईश्वर का भक्त नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब बहुत खोजबीन करने के बाद उसको अपने जैसा सच्चा ईश्वर का भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तब उसके सारे विष अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात उसके सारे कष्ट सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। भाव यह है कि ईश्वर का सच्चा भक्त हमेशा अपने जैसे भक्तों के साथ संगति करना चाहता है, और जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब वह विषय वासनाओं से विरक्त हो जाता है, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप सहज भाव से चढ़, अर्थात अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त कर, जिस प्रकार कालीन को सीधे आराम से बिछाया जाता है, डाला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी विनम्र भाव से प्राप्त किया जाता है। स्वान रूप संसार है। स्वान होता कुत्ता, यह संसार तो एक कुत्ते के समान है। भूंकन दे झक मारी, भूंकन का अर्थ है भौंकता रहता है, झक मारी बेकार में ही, जो बेकार में ही भौंकता रहता है। हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने काम पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के कारण, इसमें कवि कहते हैं, संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में फंसकर रह गया है और ईश्वर के नाम को भुलाकर लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। तेरे मेरे का भेदभाव ही उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से, निरपख मतलब निष्पक्ष भाव से किसी का भी पक्ष न लेकर भगवान का भजन करता, इसमें कहते हैं कवि, जो मनुष्य निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है सोई संत सुजान, वास्तव में वही व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। न तो हिंदू ईश्वर को समझ गए, न मुसलमान हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात भगवान का नाम एक भाव से करता है। काबा फिरी काशी भया। यहाँ कवि कहते हैं, अलग अलग धर्मों को हम छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाएं तो काबा काशी हो जाता है, राम रहीम बन जाता है। ऐसा करने से सांप्रदायिक रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भेदभाव का मोटा आटा
क्योंकि मोटे आटे से ही मैदा बनता है और उसको हम सहज भाव से ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात हमें एक ईश्वर का भजन करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई। कबीर दास जी कहते हैं ऊंचे वंश में जन्म लेने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक हमारे काम ऊंचे न हों। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाती है तो लोग उसकी बुराई ही करते हैं, उसको शराब ही बोलते हैं, न कि सोने का कलश। तो व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। अब शब्द में कवि कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। भगवान मनुष्य से कहते हैं हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही कैलाश में। काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का। ना तो कोने क्रियाक्रम में, न मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम में हूँ, न ही योग धारण करने में हूँ। यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो, खोजी होए तो तुरते मिली हो। यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीर दास जी कहते हैं हे सज्जन लोगों सुनो। सब श्वासों की श्वास में मैं सब लोगों की श्वास में रहता हूँ। अर्थात मेरा वास सब लोगों की सांसों में रहता है। मैं थोड़ी देर खोजने के बाद ही हृदय से जो कोई मुझे याद करता है, दिल से जो कोई मुझे याद करता है, मैं उसे तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब इसमें ज्ञान का वर्णन किया है कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके मन में जितनी भी बुराइयां होती हैं, बुराई रूपी जो छप्पर बना रखा है इंसान ने, वह सब टूट जाता है। कबीर दास जी कहते हैं संतजनों, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है जिसके फलस्वरूप भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। जिसमें भ्रम छिपा हुआ था अब माया जीव को बांध नहीं सकती। ज्ञान रूपी आंधी के आने से सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो चुकी है। मन की दुविधा रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं। मोह रूपी छप्पर को संभालने वाला बड़ा खुंबा बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा रूपी छान की भी आंधी के कारण टूटकर भूमि पर गिर गई है और बुरी बुद्धि का भी विनाश हो गया है। फिर कवि पुनः कहते हैं योग युक्ति के द्वारा एक नई छान बांधी गई है जिससे अब पानी नहीं टपक सकता। जब साधक ईश्वर की गति को पहचानने लगता है तो शरीर का छल कपट सारा दूर हो जाता है। अंत में कबीर जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से ज्ञान का अंधकार क्षीण हो गया है, अर्थात नष्ट हो गया है। अब कवि कहते हैं कहे कबीर भान के प्रगटे। जिस प्रकार भान होता है सूर्य, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से भयातम खीना सब प्रकार का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, दूर हो जाता है, अर्थात प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके मन का अंधकार भी दूर हो जाता है और उसके अंदर जितनी बुराइयां थी, तृष्णा, मोह, ये सारी जो बुराइयां आई हैं ये सब समाप्त हो जाती हैं। अब ये तत्सम तद्भव शब्द हैं, इनको भी आप अच्छे से करेंगे।